स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेखक का निबंध कैसे लिखते हैं और अपने मार्क को अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दो लेखक के आते हैं। फर्स्ट में आपके लेखक के आते हैं गद्य से, सेकंड ख में आपके आते हैं कवि से उनका जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आपके बुक में जो गद्य से है वो चैप्टर के हैं वासुदेव अग्रवाल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। हम इनमें से 3 आता है, 3 लोगों का 4 दिया है। यदि हमने इन लोगों में से 2 कर लिया तो एक कॉमन मिलेगा, उसे लिख देंगे। तो हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आज देखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको जीवन परिचय पहले हेडिंग डालनी होगी मिड में। उसके बाद आपको उनका पहले जन्म कहाँ हुआ है, उसके बाद ग्राम, माता पिता का नाम, उनके बारे में लिखेंगे, वो कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए थे। तो चलिए बताते चलते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, जीवन परिचय। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के जनपद खेड़ाग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनको बचपन में लखनऊ व्यतीत करना पड़ा और यहीं इनकी शिक्षा हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राचीनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर DLET की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय और संस्कृत पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग के अध्यक्ष, बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभागों में संचालन पद पर, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों पर अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर कार्य किया। भारतीय संस्कृति पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार 1967 में इनका देहांत हो गया। उसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है ये सब लिखना होता है। देखिए, साहित्यिक योगदान। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड विद्वान एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठशोधन का कार्य किया। जैसे कि पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत का अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि संपन्न चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे, यानी याद रहेंगे हमेशा के लिए। उसके बाद इनकी आती है कृतियाँ, रचनाएं। तो कृतियाँ की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद डॉक्टर लिखेंगे ये इनकी निम्नोक्त रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं। उसमें फर्स्ट नंबर डालेंगे निबंध। इनके कौन कौन से निबंध है, तो इनका पहला है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रोहम, पृथ्व्या, वागधारा आदि इनकी प्रसिद्ध निबंध है। उसके बाद आता है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध प्राचीनकालीन भारतवर्ष केवल आलोचना इनकी है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित्र का संस्कृत का अध्ययन। संपादन पाली, प्राकृत, संस्कृत एकाधिक ग्रंथों का। अब उसके बाद अंतिम आपकी हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। तो भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध, पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। विचार प्रबंध निबंधों के क्षेत्र में इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। अब सेकंड देख लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
देखिए ये आचार्य हजारी प्रसाद जी का लिखना है आपको, हम केवल मेन बताते रहे, आप स्क्रॉल पुश करके वीडियो को देख लीजिए। तो आप जीवन परिचय पहले हेडिंग डालेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहले जन्म डालिए। 1907 में बलिया में हुआ था। बलिया जिले के दुबी छपरा नामक ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई और काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ वे 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और उसके बाद सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सन 1957 ईस्वी भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, उपाधि से विभूषित किया या सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहीं। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह देहांतवसान हो गए साहित्यकार। उसके बाद आता है साहित्यिक योगदान। तो आचार्य द्विवेदी साहित्यिक प्रख्यात निबंधकार थे, लेखक, आलोचक, संपादक, उपन्यास अतिरिक्त कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट प्रभाव, उन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। उसके बाद आपका इन्हें जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंधों के लेखक अग्रणी हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डिलीट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इतना लिखने के बाद आपको रचनाएं लिखेंगे, कृतियाँ की हेडिंग डालेंगे। कृतियाँ में आपको इनकी प्रमुख कृतियाँ ये डालिए। उसके बाद फर्स्ट आप डालिए निबंध, ये कौन कौन से निबंध है। तो पहला अशोक के फूल कुटज, विचार प्रवाह, विचार और विवर्त, आलोक पर्व, कल्पलता। उसके बाद आलोचना का डालिए। आलोचना में इनकी सूरदास कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उसके बाद इनका इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की आदिकाल। और इनकी उपन्यास हैं आपके बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन इन्होंने किया नाथ सिद्धों की बनिया, संक्षिप्त पृथ्वी राजरासु, संदेश रासक। अब इनका साहित्य में स्थान लिखें। अगली वीडियो में हम जो पद्यांश से कवि आते हैं उनके चरित्र के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।